अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश और खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे तमाशा का एपिसोड 3 रिव्यू और आज तो बहुत सारा मसाला है हमारे पास, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी कि सब लोग पिछले वाले सीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो लड़कियों के साथ क्या मसला है। लाइक ना वो तैयार हो रही हैं, ना वो मेकअप कर रही हैं। अगर हम पिछले सीजन की देखें बात, तो वहां पर वजिया होती थी, महानूर होती थी, हुमना होती थी, और ये लोग इतना बेहतरीन, इतना ग्लैम लुक के साथ बैठते थे कि मजा आता था इनको देख के कि अच्छा आज ये लोग इस तरीके से रेडी हुए हैं, ये वो। लेकिन इस वाले सीजन में अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई तैयार हुआ है। मतलब सब लोग बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, इनका सिर्फ फोकस लड़ाई झगड़ा खाना बस इसके ऊपर चल रहा है। तो लड़कियां तो मुझे इतनी खास कोई इंटरेक्शन मुझे इतना कोई खास नजर नहीं आया लड़कियों का। अच्छा भाई, जहां तक बात करें हम कार्ड्स की, तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि 2 या 3 हफ्ते में जाकर ये चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये होंगी। वो चीजें तमाशा स्टार्ट होने के 2 दिन के बाद ही होना शुरू हो गई हैं, और ये काफी जल्दी ये सब कुछ करना है कि किसी की वजारत गिरा दो, उनके कार्ड्स चोरी कर लो। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि सब लोग बहुत सीख कर आए थे और बस अब यहाँ पर आके ये कह रहे हैं अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। जैसे चेक लिस्ट होती है हमारी, उसके ऊपर हम टिक कर रहे होते हैं, अच्छा ये भी हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। तो चीजें उस तरीके से चल रही हैं। मैं रोज कोशिश करती हूँ कि आज मैं ओमी के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन वो रोज कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि इरिटेट तो वो हम सबको कर ही रहा है। खैर, बात करने में मजबूर हो जाती हूँ कि इन्होंने ये चीजें क्या की। खैर, उन्होंने कार्ड्स छुपा दिए सबसे पहले तो, फिर उसके बाद ये बात दानिया को पता थी, तो दानिया ने उसमें आकर हल्का सा सबको हिंट दे दिया कि सारा अच्छी है, अच्छी वजीर है, उसकी वजारत गिर जाएगी। तो दानिया ने ये काम अच्छा किया कि कुछ लोगों को हिंट दे दी कि यहाँ यहाँ हो सकता है। तो मुस्लिम और कायद ने ढूंढना स्टार्ट कर, उन्होंने निकालना भी शुरू कर दिया। तो 2-3 कार्ड्स मिल गए थे, आखिर का एक कार्ड बचा था जो कि नहीं मिला था। अच्छा, जब बात हो रही है ना ये कार्ड्स कहाँ है, कार्ड्स कहाँ है, तो ओमी ने इतनी इतनी थर्ड क्लास एक्टिंग की है उस टाइम पे कि हाँ, हाँ। और फिर वो खांसना शुरू हो गया अजीब तरीके से, मतलब मुंह पे खा खा हाँ ऐसे करके खांसना। भाई वो जो मेरे जेल वाले कार्ड थे वो मेरे पास से चोरी हो गए। अच्छा, आपके उस तरफ वाले ड्रॉ में थे, दीवार वाले ड्रॉ में। हाँ, कार्ड्स हमारे पास है। पागल हो जाओ। वजीर, अभी तो आपने ड्यूटी साइन नहीं की थी, तो एक काम कैसे करेंगे? मुंह पे हाथ रख के खास लो। और इतनी कोई थर्ड क्लास एक्टिंग उसने की थी उस टाइम पे कि सबको पता लग चुका था कि भाई कार्ड इसी के पास है। लेकिन मुझे उस टाइम पर अपनी वजीर के ऊपर काफी गुस्सा आया कि भाई जब आपको पता है ये आपके साथ बदतमीजी भी कर रहा है, डिसोबीडियंट भी है, और आपको थोड़ा सा शक भी है, सारे घर वालों को शक है कि ओमी ने किया है, फिर भी आप उसको जेल नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत एक अजीब चीज हुई कि उन्होंने जेल नहीं की, या तो वो ज्यादा मेहरबान हो गई और इसी मेहरबानी के चक्कर में उनकी वजारत भी चली गई। फिर उसके बाद आते हैं बादशाह सलामत, और उन्होंने बड़ी वो उनकी एंट्री हुई, बड़ी बॉसी किस्म की उनकी एंट्री हुई कि घर सही से मैनेज नहीं हो रहा है। और 2-3 लोगों ने इस पर बात भी की, मुस्लिम ने बात की, आई थिंक उवैस ने बात की, इन लोगों ने बात की कि घर सही ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है, कोई साफ सफाई नहीं हो रही है, किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा रही हैं, ड्यूटीज सही से नहीं लाइक बटी। तो ये चीज थी जो सारा की जो वजारत के अंदर लैक हो रही थी। या तो फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि पहली वजारत थी तो उनको हो सकता है इस तरीके से करना नहीं आ रहा हो, तो बादशाह सलामत ने आके उनकी भी अच्छी खासी क्लास लेके। तो खैर एक ये चीज हुई। फिर उसके बाद हुआ भाई कार्ड्स किधर हैं आपके, तो उन्होंने बोला 3 कार्ड्स तो मेरे पास हैं, 1 कार्ड नहीं है जो कि चोरी हुआ है। फिर जब बादशाह सलामत ने बताया कि ओमी के पास है, तो ओमी इस तरीके से खड़े हुए हैं जैसे कि ओमी को कोई प्राइज मिल गया हो, या फिर फर्स्ट प्राइज की अनाउंसमेंट हुई हो कि भाई फर्स्ट पोजीशन आई है ओमी की। तो ओमी एकदम से एनर्जेटिक होके खड़े हुए। तो खड़े होने की बात नहीं है इसमें, कुछ कहना चाहेंगे आप इनके लिए? उस पर बादशाह सलामत, इसमें इतनी खड़े होने वाली बात नहीं थी, इसलिए कि शायद मैं कैमरे के अंदर आऊँ, मुझे फुटेज मिले, मुझे कंटेंट मिले, वो इस चक्कर में ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन आई एम श्योर मैंने जितने लोगों से भी सुना है सब यही बोल रहे हैं ओमी बहुत इरिटेटिंग है। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कंटेस्टेंट अंदर। खैर वो कार्ड्स भी मिल गए, फिर उसके बाद सारा की वजारत चली गई। फिर उसके बाद एक टास्क हुआ, वो बहुत अच्छे से सब लोगों ने किया। उसके अंदर सैफ और यासीन की जो एक कॉम्बिनेशन था, उनकी जो एक साथ मिलके जो वो कर रहे थे वो बहुत क्विक था, वो बहुत लाइक थॉटफुली वो कर रहे थे टास्क, और उन्होंने वो टास्क जीत भी लिया। 5
और फिर सैफ जो थे वो वजीर बन गए, यासीन मुशीर बन गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की जो फ्रेंडशिप होगी ना वो अब बनना स्टार्ट हो गई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है यासीन और सैफ की। अच्छा, गेम के दौरान क्या हुआ कि दानिया और सैफ की कुछ लड़ाई हो गई, लड़ाई इन द सेंस के कुछ डायलॉग एक्सचेंज हो गए और उसके बाद दानिया रोना शुरू हो गई कि मुझे अपने घर जाना है। में नहीं करो फैसला। नहीं, मैंने पहले भी बोल दिया था, मैंने रहने ही नहीं है यार इस गेम में। सारे पागल लोग के घर में आ गए हैं, मैंने रहने ही नहीं है। मैंने ना सेफ रहने ना रहना है गेम में, मुझे अपने घर जाना है यार। नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे नहीं रहना, नहीं घर में नहीं रहना, मुझे ना गेम में रहना है। तो यहाँ से एक चीज साबित हो रही है कि अभी सिर्फ 2 या 3 दिन ही हुए हैं तमाशा के अंदर गए हुए, लेकिन ज़ाहिर है कंटेस्टेंट जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, हर चीज़ का प्रेशर है। उनको ना खाना ठीक से मिल रहा है, फिर उनके टास्क आ रहे हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें जो कि हो रही हैं। खाना खाने बैठ रहे हैं तो एक लड़ाई हो रही है, मतलब खाने के टाइम पे लड़ना और खाने के ऊपर लड़ना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, और ये चीज़ अच्छी नहीं। जब आपको सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये बादशाह सलामत बोलकर भी गए कि आपको सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी देखा जा रहा है, तो ये इनकी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा सा ठीक से बिहेव करेंगे। खाने के ऊपर ये बिल्कुल एकदम पागल हो जाना कि 2.5 चमचे मिलेंगे, मतलब अभी सिर्फ पहला ही हफ्ता है और उसके अंदर 2.5 चमचों पर ये आ गए। मतलब इनके ये हाल है क्योंकि इन्होंने ना राशन ठीक से लिया, राशन के टाइम पर भी हुल्लड़बाजी कर दी इन्होंने, सारे के सारे जमा हो गए, सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो मतलब घर तो ये लग ही नहीं रहा है, तमाशा घर नहीं लग रहा है, ये कुछ और ही लग रहा है कि बस एक हम धाड़ हो रही है जैसे घर के अंदर। तो वो एक ना मैनेजमेंट तो है ही नहीं, मिस मैनेजमेंट तो बहुत है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, मेकअप करने बैठ रही हैं तो किए जा रही हैं, खाना खाने का कोई टाइम नहीं है, खाना पकाने का कोई टाइम नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट में ये हुआ कि वो रोटियां जलना शुरू हो गई, तो रोटियों को एक काम करते हैं माइक्रोवेव कर लेते हैं। वो एक नॉर्मल सी बात करने आई, वहां पर बैठे हुए थे ओमी, वो भी गनिया थी आई थिंक, गनिया भी कह रही है मैंने किसके सामने बोल दिया। मतलब एवरीवन नोस के ओमी को चाहिए कंटेंट, वो जहां से भी कंटेंट आ रहा होता है ना वो पकड़ लेता है। वो वाला सीन है कि वो उड़ते तीर जो होता है ना वो भी ले लेता है अपने पास। तो वो उठे और वो चल दिए किचन की तरफ कि ये ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे घुमाएं, इसको पैसे घुमाएं। तो वहां पे सारा खड़ी हुई थी, सारा ने तो उसको बिल्कुल इग्नोर किया, होंगे सारा की तो वैसी हटी हुई थी उससे, उसने उसकी वजारत को गिराया था। तो ओमी वहां पर भी ठंडा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, कंटेंट लेने के लिए पहुंच गए थे। तो वहां पर जब ये थोड़ा सा बढ़ने लगा तो वहां पे सारी लड़कियों ने एक दूसरे को बोला कि नहीं इसको कंटेंट नहीं दो, ये कंटेंट लेने आया कौन। तो मतलब ओमी जो है ना वो बस कंटेंट चाह रहा है कि मुझे कंटेंट मिलता रहे सुबह से शाम तक, तो वो इस तरीके की उल्टी हरकतें कर रहा है और आगे जाकर वो मजीद उल्टी हरकतें करेगा सिर्फ कंटेंट की खातिर। तो उसने अभी से अपनी जो एक पर्सनैलिटी थी ना उसको बिल्कुल जीरो कर लिया है मेरी नज़र में। तो जैसे वो सारा की एक्टिंग कर रहा था कि वो ऐसे ऐसे करके जो उसकी एक्टिंग कर रहा था, तो माम को भी गुस्सा आया, माम ने बोला इसको जेल में डालो। हमने देखा कि चाय पर लड़ाई हो गई कि चाय जब बन गई है तो सर्व कर दो। मतलब ये चीज़ें जो होती हैं वो वजीर की होती हैं, वो वजीर ड्यूटी असाइन करता है। तो यहाँ पर देखा गया कि सारा की जो वजारत थी वो बहुत, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे, तो ज़ाहिर है उनको तो फिर हटना ही था और वो हट गई अब वजारत से, और अब वो भी ख़तरे के घर में। तो जब बादशाह सलामत आए उन्होंने पूछा जी आप बताएं वजारत कैसी है, आप बताएं वजारत कैसी है। जब काशिफ से पूछा, काशिफ बोल रहे हैं हाँ थोड़ी थोड़ी सही है, थोड़ी थोड़ी गलत है। मतलब जवाब देने का भी एक तरीका होता है, क्या थोड़ी थोड़ी हो रहा है, थोड़ी थोड़ी क्या, यहाँ पे तो कुछ भी सही नहीं था उसकी वजारत के अंदर, ना वो किसी को जेल कर रही और उल्टा उठा के उसने मुशीर को ही जेल कर दी और ये बोला कि देखा वो कार्ड्स मिल जाएंगे ऐसे। वो तो दानिया को अगर रहम नहीं आता तो दानिया किसी को हिंट भी नहीं देती, और ये 3 कार्ड जो इसके पास थे वो भी नहीं मिलते। लेकिन खैर दानिया ने थोड़ी बहुत हिंट दे दी थी मुस्लिम वगैरह को, तो उन्होंने जाके ढूंढ लिए। तो वजारत के अंदर अगर आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो भाई उसको जेल में डालो, यही तो तमाशा है, तमाशे ऐसे ही तो निकलेगा। अगर ये ओमी को जेल में डाल देती तो हो सकता है इसकी वजारत बच जाती, लेकिन सारा ने बहुत रहमदिली में आकर, आपसे बदतमीजी हो रही है आप फिर भी उसको जेल में नहीं डाल रही हो। मतलब ये तो एक बहुत ही अजीब बात है। मतलब अगर मेरी जैसी बंदी हो तो मेरा तो दिमाग यहीं से ही स्पार्क हो जाए और मैं उठाऊं भाई 24 घंटे की जेल, ओमी को 24 घंटे की जेल होनी चाहिए। तो खैर ये था हमारा आज का रिव्यू, और अब कल वाला जो एपिसोड आ रहा है वो भी बड़ा खतरनाक है, बहुत अच्छा एपिसोड है। तो खैर इस वाले रिव्यू को तो यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे आपसे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।